यूनिटी ग्रुप के एजाज में चनाब ब्लॉक में पुरतकल्लुफ़ इशाई का अहतमाम। तकरीब से खिताब करते हुए भिंडर बरादरान की जानिब से चौधरी नवीद अनवर भिंडर ने खिताब करते हुए कहा कि भिंडर फैमिली डीसी कॉलोनी इंतखाबात में अहल और बाकिरदार लोगों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सेक्रेटरी आतिफ इफ्तिखार चीमा ने अपने 3 साल दौर में सोसाइटी में गना कदर खिदमत अंजाम दी। यही वजह है कि रिहायशी उन पर एतमाद का इजहार करते हैं और उनकी भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। 12 सितंबर का दिन यूनिटी ग्रुप की कामयाबी का दिन है। सेक्रेटरी आतिफ इफ्तिखार चीमा ने अपने खिताब में कहा कि भिंडर बरादरान का यूनिटी ग्रुप की हमायत का ऐलान यूनिटी ग्रुप के लिए बाइस फख्र है। उनकी शमूलियत से यूनिटी ग्रुप में मजीद इस्तेहकाम और मजबूती नुमाया हुई। सेक्रेटरी आतिफ इफ्तिखार चीमा ने मजीद कहा कि यूनिटी ग्रुप रिहायशियों के हकूक के लिए सरगर्म अमल है। हमारे मुखालफिन के पास कोई मंशूर नहीं, वो सिर्फ इल्जाम तराशियों और प्रोपोगेंडे पर मसरूफ हैं। यूनिटी ग्रुप रिहायशियों के हकूक के लिए अपनी तमाम कोशिशें बरोए कार लाएगा। अपने 3 साल दौर में सोसाइटी में बेशुमार तरक्याती मनसूबों को अहसन तरीके से हल किया। डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन में 2 में बिजली पानी की फराहमी, एक्सटेंशन 3 की मंजूरी, वेल्टिंग डेवलपमेंट, मेन गेट की तामीर के साथ साथ सोसाइटी में लातादाद काम अपने दौर में पाया तकमील तक पहुंचाए। रिहायशी यूनिटी ग्रुप के साथ है। 12 मार्च डीसी कॉलोनी की तरक्की में रोड़े अटकाने वालों के एहतसाब का दिन है। रिहायशी वोटों की ताकत से उन्हें मुस्तरद कर देंगे और यूनिटी ग्रुप के पूरे पैनल को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। तकरीब से इम्तियाज शाही, शबीर हुसैन मुगल, आमिर याकूब बड़ाई, जाहिद खान नियाजी, एजाज चीमा ने भी खिताब किया। साहब को एक बार फिर मैं खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। शॉर्ट वीडियो बनानी। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दा। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दा। उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेज़बान महफिल रईस महफिल नवीद अकरम भिंडर साहब और मेज़बान जनाब मोहतरम शहजाद भिंडर साहब, जावेद भिंडर साहब, इंतहाई एनर्जेटिक मेरे भाई करीम भिंडर साहब, शाहिद मंजूर भिंडर साहब, सफदर हंजरा साहब, जफर चट्टा साहब, राना शहजाद साहब इंतहाई एनर्जेटिक नौजवान है और बड़ा राब्ता और दोस्त है आपके दरमियान अक्सर मुहब्बत कराते रहते हैं। आसफ अब्दुल्ला तारड़ साहब और दिगर जो भाई मेज़बान हैं, मोहतरम मेरे कोलीग मोयुद्दीन वडाई साहब मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड और स्टेज पे बैठे हुए जनाब सुहेल बगी साहब और मेरे कोलीग मेरे भाई मोहतरम काशिफ हफीज साहब मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड और इंतहाई समाजी और सियासी घराने से इसका तल्लक है, शहजाद डुड्डी साहब और कफैत समरा साहब, शहजाद चीमा साहब, अफजल वडाई साहब और दिगर जो मेज़बान हैं, आपका शुक्रिया कि आपने एक खूबसूरत शाम यूनिटी ग्रुप के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक्कद की। दोस्त अहबाब को मिल बैठने का मौका मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन मुहिम जारी है और हर दोस्त अहबाब इसमें हिस्सा डाल रहा है और कोशिश कर रहा है इस मुहिम में दोस्तों के साथ अपने तौल्लुक और बसात के मुताबिक अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। ये नहायत ही एहसन और बड़ा शानदार अमल है और आप देख रहे हैं कि जो हमारे दोस्त हैं यूनिटी ग्रुप से जो मुंसलिक अहबाब हैं वो सब रोज़ाना की बेस पे कहीं ना कहीं ये महफिलें सजी होती हैं और हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप हमें समझते हैं कि हम इस कॉलोनी के वसाइल में इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह और ये जो गुलिस्तान है इसको ये पंजाब की बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी इंतहाई खूबसूरत और दिलकश
हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे और इसकी जो मुश्किलात जो मसाइल बाकी मंदा हैं इंशाअल्लाह उनसे निपटने की सलाहियत भी रखते हैं। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 मार्च को आप तमाम ग्रुप को वोट करें और भारी अक्सरियत से उसको कामयाब करवाएं, ताकि जो हम लोग अपना प्लान लेके आए हैं, जो हम लोगों का विजन है पूरी टीम का इस सोसाइटी के हवाले से, उसको हम अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। जो काम इकट्ठे अभी रिमेनिंग है उसको हम अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा सकें। और इसी तरह जो है फ्यूचर प्लानिंग्स में हम लोगों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है और जिम्नेजियम से रिलेटेड प्लान किया हुआ है। ये तभी मुमकिन है जब आप तमाम लोग हमारे पूरे ग्रुप को वोट करें और भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं, तभी पॉसिबल है। मैं तमाम दोस्तों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई के लिए पूरी टीम को यहाँ पे मदऊ किया और शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया। इस वक्त इस महफिल में हर बरादरी के लोग इब्न वाली से हमारे चीमा बरादरान और दूसरे दोस्त, यहाँ से अरूब से हमारी भिंडर फैमिली, राहवाली की सराउंडिंग से हमारी मुख्तलिफ बरादरियों के लोग, अलीपुर चट्ठा के इलाके से हमारी चट्ठा और दूसरी बरादरियां वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप जितने लोग यहाँ पर जो मुख्तलिफ बरादरियों का एक गुलदस्ता है, आप सबके नहायत मशकूर हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और इस महफिल को चार चांद लगाए। यूनिटी ग्रुप जो इस इलेक्शन में पहली दफा इलेक्शन लड़ने जा रही है, उसको कामयाब करवाने के लिए जो हमारे मेजबान भिंडर बरादरान हैं, जिनमें अमजद जावेद भिंडर साहब, मोहतरम हुमायूं शहजाद भिंडर साहब, एजाज अहमद भिंडर साहब, करीम हसन भिंडर साहब, जनाब रसूल ढिल्लू साहब, जनाब शुजात अली चीमा साहब और मेरे भाई रावली से गुलाम मोहुद्दीन वराई साहब, सैफुल्लाह वराई साहब, सफदर हंजरा साहब और आसिफ अब्दुल्ला तारर साहब, सुहेल भिंडर साहब, करामत अली भिंडर साहब, मोइन अफजल संधू साहब, फैसल साहब, फैसल जंदरान साहब, नासिर जंदरान साहब, चौधरी कफायतुल्लाह साहब और चौधरी अफजल वराई साहब और तमाम मौजूद, अगर किसी दोस्त भाई का नाम मिस हो गया हो, जिनकी दुआओं से, जिनकी मेहनत से आज यूनिटी ग्रुप अपनी फुल यूनिटी के साथ आपके सामने पेशे खिदमत है, हम आपके सामने मौजूद हैं। मैं आप तमाम भाइयों का बहुत मशकूर हूँ। असलम चट्ठा साहब और नसरुल्लाह वराई साहब का भी नहायत मशकूर हूँ, नसीर वराई साहब का भी नहायत मशकूर हूँ, जिन्होंने आज इस पंडाल में आके हमें इज्जत बख्शी। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन यूनिटी ग्रुप इंशाल्लाह ताला 12 मार्च को आप सब की दुआओं से कामयाब होगी और ये जो फैसला आपने आज इस कट में हमारे भाइयों भिंडर बरादरान ने जो ये कट किया है, खूबसूरत शाम, इंशाल्लाह ये आज इस बात की जो है वो गवाही दे रही है कि इंशाल्लाह 12 मार्च को आपका ग्रुप, यूनिटी ग्रुप, पूरा पैनल जो है वो कामयाबी से हमकिनार होगा। सोसाइटी के अंदर लास्ट टेन्योर में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। आप सबके इल्म में है कि हमारी सोसाइटी को बेहद मुश्किलात का सामना था, जिसमें खास तौर पे सबसे पहला मसला सोसाइटी में जो एक्सटेंशन 2 में हमारे भाई मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी रहाइशें बनाई, वहां पर बिजली नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल किया, हमने आते साथ टूटी साहब इस बात के गवाह हैं, आरिफ टूटी साहब के घर आके हमने एक्सटेंशन 2 की बिजली बहाल करवाई और आप लोगों को लाइट दी। इसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड से लातादाद मसाइल थे। कैंटोनमेंट बोर्ड ने फर्स्ट टाइम अपने पूरे ये गुजरांवाला कैंटोनमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम डीसी कॉलोनी को हमारे
محنت کی وجہ سے, شبیر مغل صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے پورے ٹنیور میں کبھی بھی کنٹونمنٹ بورڈ نے 1 روپیہ نہیں ڈی سی کلونی کو دیا, لیکن الحمدللہ تقریباً 10 کروڑ کا بجٹ ہم نے اپروو کروا کے آپ کا سی بی کیئر سینٹر, جو لوگوں کو مشکلات تھیں وہ اب ادھر ہی اس کا افتتاح وہ کوئی ٹائم رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیلم بلاک میں سی بی کیئر سینٹر تعمیر ہو چکا ہے, جس کا افتتاح ہوتے ہی تمام تر مسائل جو کنٹونمنٹ بورڈ سے منسلک ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں ہی ہوں گے. اس کے ساتھ والے پلاٹ میں کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ ایک ایکسٹرا ڈسپینسری, جس طرح حامد یعقوب رائس نے بتایا کہ ہیلتھ میں جتنا بھی ہم بہترین کردار ادا کر سکیں اپنے رہائشی ممبران کے لیے, تو کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے ایک ڈسپینسری کا بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, جس کے فنڈز انشاءاللہ تعالی اس ٹینیور میں ملنے کی ہمیں امید ہے اس فائنینشل ایئر میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روڈ جو مین روڈ ہے اس کو انہوں نے مینٹین کر کے اس کا مینٹیننس ورک کر کے دیا. سوسائٹی کے اندر بیجا جو درخواست بازی اور جو کیسز تھے, جس کی وجہ سے 30 سالہ پرانا مسئلہ جو ہماری رجیم نے الحمدللہ اس پہ کامیابی حاصل کی. 1980-85 سے جو ہمارے ممبرز 2007 میں سوسائٹی میں اٹیچ ہو گئے تھے, 2007 میں جنہوں نے ڈی سی کلونی کے اندر مرج ہو گئے تھے, ان کی سوسائٹی ان کے پاس اپنے پلاٹ لینے کے لیے, پوزیشن لینے کے لیے سوسائٹی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. 2007 سے لے کے ڈی سی کلونی کے اندر آنے کے بعد بھی 2023 آ گیا ہے. اب پچھلے مہینے اللہ کے فضل و کرم سے سوسائٹی جو ہے اس قابل ہوئی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ ورک کرنے سٹارٹ کر دیا ہے, گیٹ بننا شروع ہو گیا, روڈز بننی شروع ہو گئی ہیں. کافی ہمارے دوست بھائی یہ پوچھتے تھے کہ آپ ایکسٹینشن 3 کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں, کہ ایکسٹینشن 3 میں ہم نے کون سا جا کے رہنا ہے, آپ ادھر کیوں نہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو رہنے دیں. لیکن میرے بھائیوں, آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جب 2020 میں ہماری رجیم نے سنبھالا اپنا کام, تو ہمارے پاس صرف اور صرف 17 کروڑ روپے کی پیمنٹ موجود تھی. اس 17 کروڑ کی پیمنٹ کے آتے ہی کووڈ آ گیا. آپ کو بر منتھ 1.5-2 کروڑ روپے جو ہیں وہ سوسائٹی کے جو معاملات چلانے کے لیے درکار تھے, ٹرانسفر اور تمام تر ذرائع آمدنی ختم ہو گئے اور ہم دیوالیہ کی طرف جا رہے تھے. اس ٹائم پہ میری رجیم نے ساتھ دیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ہم ایک جو ہے ایک فائنینشل رستہ اپنائیں جہاں سے ہمارے اکاؤنٹس میں پیمنٹس آئیں, جس سے ہم ایکسٹینشن 1, ایکسٹینشن 2, ایکسٹینشن 3 ان تینوں ایکسٹینشنز کے اندر جو ہے وہ ہم تعمیراتی کام کر سکیں. چونکہ 15 کروڑ کی پیمنٹ دے کے ایکسٹینشن 3 کی جس دن ہم نے 2021 میں منظوری لی, تو میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر جون 2021 میں ہم نہ لیتے 15 کروڑ کی پیمنٹ دے کے, تو آج جی ڈی ایس سے کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے کہ وہ 85 سے 90 کروڑ روپے کی پیمنٹ کے ساتھ ایکسٹینشن 3 جو ہے اس نے اپنا جو ہے اس کا نقشہ پاس ہونا تھا. تو یہ اللہ نے ہمارے ممبران پر ایک کرم کیا اور ہم نے 2021 جون کو ہم نے ایکسٹینشن 3 کی اپروول جی ڈی ایس سے لے لی. وہ جی ڈی ایس سے اپروول ایک لفظ نہیں ہے, اس کے اندر 10 سے 15 این او سیز ہیں. 20 سے 25 سال کے دورانیے میں کسی رجیم نے بھی یہ کامیابی حاصل نہیں کی. اس کے اندر انوائرمنٹ شامل ہے, اس کے اندر تمام تر اور محکمے شامل ہیں, ریونیو شامل ہے, سرکاری رستے شامل ہیں, اریگیشن شامل ہے. اس طریقے سے 15 کروڑ کی پیمنٹ دے کے 2-2.5 کروڑ روپے کی انکم سے ہم اپنے بجٹ سے ہم نے آغاز کیا, رجیم چلائی اور 3 سال کا ٹرنیور جو ڈیولپمنٹ کے کام تھوڑے کمی پیشی ہو گئی. لیکن آپ یہ یقین کریں کہ یہ اگر پیمنٹ نہ ہم نے کی ہوتی تو آج ہمارے جو اکاؤنٹس میں پیسے الاٹمنٹ جو ہوئی ایکسٹینشن 3 کے پلاٹ کسی کو فری میں نہیں مل رہے ہیں. 5 مرلے کا پلاٹ 35 لاکھ روپے کا سوسائٹی دے رہی ہے اور الحمدللہ ڈی سی کلونی کی کامیابی ہے کہ اس کے نام کے اوپر لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو آج اگین کروڑوں میں پیمنٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ڈیولپمنٹ کے کام اگین تیزی سے سٹارٹ ہو گئے ہیں. لیکن اس دورانیے میں 3 سال میں تقریباً کوئی 20 سے 25 جو ہے وہ سٹیز ہمیں
लैंड के ऊपर फेस करना पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर स्टे, हर बेल्टिंग, हर एजीएम का मुकाबला हमने अपनी हिम्मत और अपनी लगन और अपनी मेहनत से कामयाब करवाया। उसके साथ ही तीनों ये जो 10-15 जो स्टेज आए ये सारे खत्म हुए, डेवलपमेंट वर्क लेट हो गया, पेमेंट आनी रुक गई, लेकिन अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और लास्ट मंथ में अब अगेन हमारी सोसाइटी जो है वो तरक्की की तरफ चल पड़ी है, डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए हैं। खड्डा हमने अप्रूव करवा दिया, आपका एक्सटेंशन 2 में खड्डा एक दाग की हैसियत रखता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर लिटिगेशन और यहाँ पर बेजा तनकीद, कोई शख्स काम करने की नियत कर ले तो उसकी शामत आ जाती है। इल्जामात की बौछार ऐसी कि इंसान खुद भी रात को उठ के सोचता है कि ये बात ये कहां से निकाल रहे हैं। बेजा इल्जाम कि ये गोल चक्कर के ऊपर आपने मार्केट दे दी और आपने जो है गोल चक्कर की सोसाइटी की मार्केट दे दी। मैंने उन भाइयों का पूरी प्रेस ने हमें कॉल करनी शुरू कर दी। मैं कहा जी हम इलेक्शन छोड़ के चले जाएंगे अगर आपकी इंडस या सतलुज ब्लॉक की किसी ने मार्केट का एक मरला भी दिया हो। हाँ, अगर दिया है तो वो राना मोहम्मद खान जमीन में काबुल मार्केट दी है और नीलम कमर्शियल में से प्लॉट दिए हैं, क्योंकि उनके 16 एकड़ रकबा जो मलकीती उनके नाम था और वहां पे भी आप सब यहाँ पर बैठे हुए आप सबके प्लॉट थे। वो 16 एकड़ रकबा जो है मालकी उनकी विरासती उनके नाम पे, इंतकाल कब्जा उनके नाम पे था। 20 सालों में किसी ने ये रकबा नहीं लिया, वापसी नहीं किया। वहां पर 2007 की अलॉटमेंट हो चुकी थी। जिन दोस्तों के मेंबरान के प्लॉट उस रकबे में थे उन प्लॉटों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई उनका कब्जा नहीं दे सकता था। कब्जा राना मोहम्मद खान, राना मोहम्मद हुसैन के पास था। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, हमें तौफीक दी, हमें हिम्मत दी। हमने दरीना मसला 20 साल खत्म किया, हकदार को उसका हक दिया है, वो चाहे जिम्मेदार है चाहे वो अलॉटमेंट जिसके नाम पे हुई थी वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी सौदा वहां पर नहीं हो सका, किसी शख्स को, किसी डीलर को, किसी मेरे भाई को कानो कान खबर नहीं हुई। आज की ये खूबसूरत और पुरवकार तकरीब जो हमारे मेज़बान जनाब अमजद जवेद बिंडर साहब, हमायूं शहजाद बिंडर साहब, इजाज अहमद बिंडर साहब, करीम हसन बिंडर साहब, रेहान रसूल डिलू, शुजात अली चीमा साहब, गुलाम मजुद्दीन बड़ाई साहब, सैफुल्लाह बड़ाई साहब, सफदर हंजरा साहब, आसफ अब्दुल्ला तारक साहब, सुहेल बिंडर साहब, करामत अली बिंडर साहब, मईन अफजल, फैसल जिंदरान साहब, नासर जिंदरान साहब, चौधरी कफैतुल्लाह समरा और चौधरी अफजल बड़ाई साहब, हम इन सब के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमें इतनी इज्जत दी। हम ये हमेशा याद रखेंगे। आज जैसे कि इलेक्शन का दौरा है, डीसी कॉलोनी हमारी जिले की सबसे खूबसूरत कॉलोनी है और इसमें हर टाइम बेहतरी की गुंजाइश है और हम आपके तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप यूटी ग्रुप के तमाम मेंबरान की सपोर्ट करें। जो यूटी ग्रुप के मेंबरान हैं उनकी भरपूर तरीके से हिमायत करें और ये तभी मुमकिन है जब आप लोग बहुत मेहनत करेंगे यूटी ग्रुप के लिए। यूटी ग्रुप आपकी तरफ से मैं वादा करता हूँ, यूटी ग्रुप की तरफ से कि यूटी ग्रुप ही सही डीसी कॉलोनी के शहरियों के हकूक का ज़ामन है। हमारे जितने भी यूटी ग्रुप के लिए जिन लोगों ने हमारी खिदमत अंजाम दी उनमें मैं काबिल जिक्र जनाब हाजी अहमद चीमा साहब, मुस्तनसर महमूद साई साहब, चेयरमैन चौधरी अफजाल अहमद साई साहब, अफान दारीवाल साहब, बकार शाहद खोकर साहब, जंदरान बरादरान, बाजवा बरादरान और भी मेरे जितने भाइयों ने इस यूटी ग्रुप को मजबूत करने में मेहनत की है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरी आप लोगों से फिर आखिर में फिर इल्तमास करता हूँ आप सब लोगों से कि आप यूटी ग्रुप के तमाम मेंबरान की मदद कीजिए, उनकी सपोर्ट करें और उनको जिताएं, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही वो जीतेंगे और जीत कर वो डीसी कॉलोनी की फलाह बहबूद के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिटी ग्रुप के जितने भी मेंबरान हैं उन सब में जोश और जज्बा खिदमत का भरा हुआ है। इसलिए एक यूनिटी ग्रुप ही ऐसा ग्रुप है जो
डीसी कॉलोनी के रहायशियों के हकूक की हिफाजत करेगा और उनकी बेहतरी के लिए हर दिन रात कोशिश करेगा। जी, आज बिल्डर बरादरान की तरफ से आए हुए सारे मेहमानों को तहे दिल से वेलकम कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं दो बातें करके हमारे बड़े भाई चौधरी नवीद अहमद बिल्डर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके शुक्रिया अदा करें। मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। चौधरी आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब को एक बात के एडवाइस करने की कोशिश करूंगा कि इनको ओवरसीज के बारे में बखूबी पता है। इनके पास गुजरांवाला में ओवरसीज का ओहदा भी रह चुका है, ऐसे ही चीमा साहब। और मैं पूरे पंडाल को, पूरी डीसी कॉलोनी को एक बात बताना चाहता हूं कि चीमा साहब को इस चीज का पता है कि जितने लोग ओवरसीज हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, उनका वोट डालने का कोई तरीकाकार ढूंढें। आपको इंशाल्लाह ओवरसीज के बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे। डीसी कॉलोनी के मेरे अंदाजे से 20% से ज्यादा लोग जो हैं वो ओवरसीज हैं और वो आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से ये वोट नहीं कर सकते। जैसे कि पीछे पीटीआई ने एक ऐप मुतारफ करवाई थी कि ऑनलाइन वोट डाला जा सकता है, उसके अंदर कोई चीटिंग नहीं होगी। इसी तरह मैं चीमा साहब के गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर आप थोड़ी सी वर्किंग करें, आपको इसमें बहुत फायदा होगा। दूसरी पार्टियों को भी, इलेक्शन कमिश्नर को भी आप ये बता सकते हैं कि हम ओवरसीज का वोट कैसे ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक ग्रुप कोई वोट डालेगा, दूसरों के भी हमायती होंगे ओवरसीज में। और नंबर 2 पे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस कॉलोनी में रहने वाले सारे लोगों की चौधरी हैं। ये चौधरियों की कॉलोनी है, गरीब बंदे की कॉलोनी नहीं है। वो है सिक्योरिटी का निजाम। मैं अपने यूनिटी ग्रुप वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, दूसरे लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, इधर चौधरियों के बच्चे रहते हैं, रोडों पे ऐसी गाड़ियां भगाते हैं माशाल्लाह के जैसे फ्री में ली है कहीं से। ये रिक्वेस्ट है कि जब कोई भी गार्ड आपके घर बाहर खड़ा होता है, वो भाई आपका हिफाजतदार है ना। सिक्योरिटी वाले चौधरी साहब आपके मुलाजिम हैं। आप अपने बच्चों को ये समझाएं कि गेट के ऊपर आके, मैं भी उनके अंदर इंक्लूड हूं, मेरे बच्चे भी इंक्लूड हैं, बिल्डर बरादरी भी, चीमा साहब, जितने भी। क्यों मैंने सबसे पहले लफ्ज बोला ये चौधरियों की कॉलोनी है, सारे चौधरी माशाल्लाह सारे काबिल इज्जत है, मोहतरम है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ग्रुप के तौर से कि सारे लोग अपने बच्चों को, अपने बड़ों को ये समझाएं कि गार्डमैन को गालियां निकालनी छोड़ दें। जब आप गार्डमैनों को गालियां निकालेंगे, आपकी कोई बंदा हिफाजत नहीं करेगा। इसीलिए कॉलोनी में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है, कभी चोरी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है ना। और ये दो ऐसी बातें थी। तीसरी बात ये है कि पहले भी पिछले जलसे में जनरल बरादरान के घर पे एक बात की थी कि हमारे दोस्त ने कि हमें बैडमिंटन का कोर्ट दिया जाए। मैं भी बैडमिंटन का प्लेयर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जल्दी से जल्दी बैडमिंटन का कोर्ट दिया जाए। और इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूं चौधरी नवीद अहमद बिल्डर साहब को, कहता हूं कि वो आके सारे मेहमानों का शुक्रिया। मेरे छोटे भाई अमजद बिल्डर साहब, करीम बिल्डर साहब, हुमायूं बिल्डर साहब, सैफ वड़ैच साहब, मयूद्दीन वड़ैच और मेरे दीगर दोस्तों, मेहमानों, बुजुर्गों, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से, भिंडर बरादरान की तरफ से, अपनी तरफ से, बिलखुसूस तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तादाद में, जिस जज्बे से यहाँ तशरीफ लाए, जिस मोहब्बत, यगानगत का इजहार आपने किया, बेशक आपका ये जज्बा काबिल तहसीन है। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ और आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ। बातें बड़ी तफसील से आतिफ चीमा साहब ने, साई साहब ने फरमा दी हैं। किसी भी 2-3 बातें बड़ी जरूरी हैं किसी इलेक्शन के लिए, किसी भी इलेक्शन के लिए, खा वो जनरल इलेक्शन हो, खा वो सोसाइटी का हो, खा वो बार का हो। आप सब लोगों ने देखा है कि किसी भी ओहदे के लिए, किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए, जब भी आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो उसके क्वालिफ देखे जाते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसका मेरिट देखा जाता है। और उस मेरिट में 2 चीजें इंतहाई जरूरी हैं। एक उसकी
کمپٹنس، اس کی اہلیت، اس کی قابلیت، کیا وہ امیدوار جو ہے جب آپ نے ووٹ دینا ہے، اوپر اللہ کی ذات ہوگی، نیچے آپ ہوں گے، آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے اور پوچھنا ہے اپنے ضمیر کو کہ کیا جس شخص کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ اس اہل ہے، یہ آپ کی نمائندگی وہاں کرے گا اس ہاؤس میں، اس عہدے پہ جا کے۔ اور جس طرح عاطف صاحب نے بتایا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے انتہائی میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے پچھلے الیکشن میں بھی یہاں آ کے عاطف صاحب کو سپورٹ کیا تھا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج بھی آ کے عاطف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ عاطف چیمہ صاحب کا تعلق چیمہ فیملی سے ہے، ان کے سارے بزرگ میرے بزرگوں کے محسن بھی رہے ہیں، نہایت نیٹ اینڈ کلین فیملی ہے، اور اس طرح جس طرح انہوں نے باشگاف الفاظ میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت پچھلے 3 سالوں میں ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اٹھ کے بتائیں، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ایمان کی طاقت ہو، جس نے کہ ایمانداری خلوص نیت سے وقت گزارا ہو۔ اور میں ان کی فیملی کو جانتا ہوں، یہ نوجوان کی عادت ہے، اوورسیز کے بھی یہ رہے ہیں، اور ایک ویژن، ایک ایمانداری، ایک قابلیت اور ایک ایمانداری اور ایک ویژن ہوتا ہے کسی ادارے کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اس گروپ کو اور گروپوں کی بھی حمایت حاصل ہے، آپ کی بھی حمایت حاصل ہے، اور اس میں 2-3 گروپ مرج کر کے یہ ایک گروپ بنا ہے۔ ان کا پچھلا ریکارڈ بھی اگر آپ دیکھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کا ماضی بے داغ ہے، اور یہ کچھ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے آپ کو، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہی کامیاب ہوں گے جن کے پاس ایک ویژن ہے، جن کے پاس ایک پلان ہے، اور ان کے پاس ویژن بھی ہے، پلان بھی ہے، اور ایک ول ٹو ڈو جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ کچھ کرنے کی صلاحیت اور کچھ کرنے کی خواہش، اور ان لوگوں میں کچھ کرنے کی خواہش بھی ہے۔ اور وہ پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں کہ کوڑے شرما نو پجدے نے، یہ اب ہم سب کا، جتنے بھی لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اس گروپ کے لیے دن رات کوشش کریں، اپنی اس گروپ کی کیونکہ اس کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، اور آپ کی کامیابی اس گروپ کی کامیابی ہے، اور آپ دن رات کوشش کر کے جاب در جاب جو لوگوں کو جو دوسرے گاؤں میں ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں، دوسری جگہ پہ آباد ہیں، ان سب کو آپ یہ کنونس کریں اور اس دن لائیں اور لا کے ووٹ دلوائیں اور اس پینل کو آپ کامیاب کروائیں۔ سائی صاحب ان کے بڑے بھائی کے ساتھ ہمارا کافی تعلق رہا ہے، ہم اکٹھے پارٹی میں رہے ہیں، اکٹھے ہم نے کافی کام کیا ہے، انتہائی شریف آدمی، انتہائی موزوں آدمی، اور ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی امنگوں پہ پورے اتریں گے۔ عامر یعقوب وڑیچ صاحب کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے، کاف لیگ میں ہم اکٹھے رہے ہیں، اور عامر یعقوب صاحب کے ساتھ بھی میں یہ کہوں کہ وہ جس نے کہا ہے کہ تو شاہی ہے پرواز کام تیرا، آسمانوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ان میں بھی کچھ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے بہت مشکل پروجیکٹس کیے ہیں، بہت مشکل کیمپینز چلائی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وڑیچ صاحب بھی اور شبیر مغل صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ یہ ساری اتنی اچھی ٹیم ہے، اور تمام ممبران، تمام دوست صاحبان، اور کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے آپ کو ایک ٹیم ورک چاہیے ہوتا، کوئی ایک شخص، کوئی ایک برادری اس لیے کافی نہیں ہے، تمام برادریوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تمام ممبران کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تمام ٹیم کی ضرورت ہے۔ آپ کی ایک بہت اچھی، بہت قابل، بہت ایماندار ٹیم بن چکی ہے، اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کروانا ہے، اور ان کو کامیاب کروا کے اس ڈی سی کالونی کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کی فلاح، اس کی بہبود کے لیے آپ سب نے اور ہم سب لوگوں نے کام بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے نئی راہیں بھی اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے تلاش کرنی ہے۔ اور آخر میں بالخصوص امجد صاحب کا، ہمایوں صاحب کا، کریم صاحب کا، اجاز صاحب کا، سرور وڑیچ صاحب کا، محی الدین وڑیچ صاحب کا، اور تمام منسلمین محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا اور اس میں ہمیں موقع دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ